हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक एंड सर्व। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और पराठा रेसिपी लेके आई हूँ। आज की पराठा रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब कभी भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो अक्सर हमें ब्रेकफास्ट बाहर करना पड़ता है किसी ढाबे पर या किसी रेस्टोरेंट में। तो हमें लगता है कि ये वाले जो पराठे हैं वो ज़्यादा टेस्टी हैं, ये ज़्यादा स्टफिंग से भरे हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हम लोग वैसे ही भरे भरे स्टफिंग वाले पराठे घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल ढाबे जैसे गोभी के पराठे घर पर बनाएंगे, बिल्कुल स्टफिंग से भरे हुए, बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरे और बिल्कुल पतले पतले। चलिए बनाते हैं गोभी के पराठे और बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इन पराठों को बनाने के लिए मुझे गोभी चाहिए थी। हालांकि अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है लेकिन अभी बारिश बार बार हो जाती है तो अभी ठंड ही चल रही है। इसी वजह से हमारी जो सर्दियां वाली सब्जियां हैं वो भी अभी चल ही रही हैं। तो हमारे किचन गार्डन में गोभी लगी हुई थी तो अब सब्जी खा खा कर भी बोर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पराठे ही बनाकर हम लोग आज एंजॉय करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए मैंने एक फूल गोभी का लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके जो डंडल वाला पार्ट है वो मैंने रिमूव कर दिया है और अभी हम लोग इसको कद्दूकस करेंगे। अगर हम लोग बिल्कुल ढाबे जैसे गोभी के पराठे बनाना चाहते हैं घर पर तो हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। वो मैं आगे चलकर बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, गोभी को कद्दूकस कर लेना है। गोभी को हम लोग कद्दूकस की मीडियम वाली होल से कद्दूकस करेंगे, ज़्यादा मोटी कद्दूकस नहीं करेंगे, नहीं तो हमें पराठे बनाते समय दिक्कत होगी। तो हम लोग गोभी को ज़्यादा बारीक ही कद्दूकस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक हमने इसको कद्दूकस करना है। जितनी बारीक गोभी होगी उतना ही हमारा पराठा भरा भरा बनेगा स्टफिंग के साथ। और ये सारी गोभी मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए गोभी हमारी कद्दूकस हो गई है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें नमक का 1 चम्मच डालकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि सारा जो गोभी का पानी है वो सारा स्क्वीज़ हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल सूखे सूखे पराठे बना पाएंगे। ये पहली टिप है। अगर हम लोग गोभी के पराठे बिल्कुल ढाबा स्टाइल भरे भरे और पतले पतले बनाना चाहते हैं बिना फटे हुए तो हम लोगों को ये स्टेप करना पड़ेगा। तो आधे घंटे बाद मैंने ये सारी गोभी को एक कपड़े में ट्रांसफ़र कर लिया और उसके बाद इसको इस तरह से घुमा घुमा कर सारा पानी स्क्वीज़ कर दूंगी। जितना पानी इसमें से निकलेगा उससे क्या होगा कि जो गोभी पीछे बिल्कुल सूखी सूखी रह जाएगी और हमारी जो स्टफिंग है वो हम लोग भर भर के कर पाएंगे और पराठे भी बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए कितना पानी निकल आया है और एक छोटा सा फूल गोभी का था हमारे पास और उसमें से इतना आधी कटोरी के करीब पानी निकल आया है। ये सारा पानी हम लोग आटा लगाते समय बीच में यूज़ कर लेंगे और ये गोभी को मैं बाहर निकाल लूँगी कपड़े में से। और आप देखिएगा कि गोभी बिल्कुल सूख चुकी होगी और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। और जो पानी होता है वही हमारे पराठों को सॉगी करता है और वही उनको सॉफ्ट सॉफ्ट रखता है, क्रिस्पनेस नहीं आने देता। कपड़े में से निकालने के बाद हम लोग गोभी को थोड़ा सा इस तरह से खिलार लेंगे और उसमें डाल देंगे कटी हुई मिर्चें। 2 कटी हुई मिर्चें ली हैं मैंने, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाला है और 1 प्याज बहुत ही बारीक चॉप करके डाला है और 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर कटा हुआ धनिया ऐड किया है। पहले हम लोग इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से बने हुए पराठे और इतने पतले पतले बना पाते हो आप अगर आप पानी निकाल लेते हो गोभी में से। अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे हमारी गोभी के पराठे बिल्कुल क्रिस्पी और करारे बनेंगे और बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। अभी हम लोग इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक। आधा चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर, आधे चम्मच से कम मैंने गरम मसाला लिया है और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर। और इन सब चीज़ों को भी हम लोग मिक्स कर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इनको मिक्स करके हम लोग छोड़ देंगे और अभी हम लोग इसके पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने से पहले मैंने एक स्टेप और किया है। बिल्कुल जब हम लोग पराठा बनाना शुरू करने वाले होंगे उससे 5 मिनट पहले हम लोग इसमें 2 चम्मच पोहे को क्रश करके डाल देंगे। मोटा मोटा ही क्रश किया है, बहुत बारीक मैंने क्रश नहीं किया है। तो ये पोहा है वो क्या करेगा, इसमें जो भी मॉइस्चर होगा प्याज में
कटे हुए धनिए में जहाँ और गोभी में भी होगा, वो सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक स्टेप तीसरा जो मैंने किया था वो था कि जब मैंने आटा लगाया तो मैंने इसमें 3 चम्मच बेसन के भी डाल दिए थे। बेसन डालने से क्या होगा कि जो हमारे परांठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल जो जैसे रोटी बनाते हैं 2 छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। आटा भी मैंने सिंपल ही लगाया, कोई ख़ास ट्रिक इसमें यूज़ नहीं की है, सिर्फ बेसन ऐड किया था। 2 रोटियां बनाकर हम लोग बीच में स्टफिंग लगाएंगे ताकि हम लोग पूरी भर भर के स्टफिंग कर सकें। ये देखिए छोटे छोटे से मैंने 2 रोल ले लिए हैं। अभी हम लोग दोनों को बेल लेंगे, बेल कर छोटी छोटी 2 चपातियां बना लेंगे इस तरह से, इस साइज़ की। इसको मैं एक प्लेट में रख के साइड पे रख दूँगी और दूसरी भी चपाती बनाकर तैयार कर लूँगी। फिर हम लोग इसमें स्टफिंग लगाएंगे। ये देखिए, और इसमें मैं लगा दूंगी हमारी जो स्टफिंग है। ये देखिए कितनी खिली खिली स्टफिंग बनी है। अदरवाइज़ गोभी की स्टफिंग इतनी खिली खिली नहीं होती है। ये जो हमने पोहा डाला था और दूसरा हमने पानी स्क्वीज़ कर दिया था, उस वजह से ये बिल्कुल खिली खिली है। और अब आप चाहे जितनी भी स्टफिंग भर भर के करेंगे, स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और पराठे फटेंगे भी नहीं। अभी आप देख ही रहे हैं कि मैंने 4 चम्मच भर भर के इसमें स्टफिंग लगा दी है और इनको हम लोग किनारों तक फैला देंगे इस तरह से, ताकि कोई भी कोना है जो स्टफिंग के बगैर ना छूटे, इस तरह से। और जो दूसरी रोटी है वो हम लोग इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, और इनके किनारों को हम लोग मेल देंगे और थोड़ा सा इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि ये खुले ना। और आटा लगाकर हम लोग इसको बेल लेंगे। दूसरी साइड से भी हम लोग सेट कर लेंगे ताकि किनारे एक साथ एक बराबर आ जाएं, इस तरह से। और अभी हम लोग इसको बेल लेंगे। बिल्कुल पतला पतला बेलूंगी मैं, मोटे नहीं बनाएंगे। पराठे पतले होते हैं तभी टेस्टी लगते हैं, मोटा पराठा कभी टेस्टी नहीं लगता। और मेरे घर में तो अक्सर मेरे हस्बैंड पहले ही बोल देते हैं कि पतले पतले से पराठे बनाना। ये देखिए पराठा हमारा बनकर हो गया है तैयार, ना कहीं से फटा है और ना ही इसमें स्टफिंग कम है। और अभी मैंने ले लिया है तवा, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है और इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे हमारा पराठा। और जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा तो हम लोग इसकी साइड टर्न कर देंगे इस तरह से, और दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद हम लोग घी लगाएंगे। अगर हम लोग जल्दी घी लगा देंगे तो ये सॉफ्ट रह जाएगा, और पकाने के बाद घी लगाएंगे तो ये क्रिस्पी होगा। और ये मैं देसी घी में बना रही हूँ। और अच्छे से हम लोग ऊपर वाले सरफेस के ऊपर घी लगा देंगे और फिर हम लोग इसको टर्न करके दूसरी साइड भी घी लगा लेंगे और अच्छे से दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे पराठे बन रहे हैं हमारे, और बिल्कुल ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। नहीं तो गोभी के पराठे अक्सर लोगों से फट जाते हैं क्योंकि गोभी के चंक्स थोड़े बड़े रह जाते हैं, तो जब वो उठाकर तवे पर डालते हैं तो पराठा फट जाता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे पराठे का, और बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनेंगे ये, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बटर के साथ साथ में कोई अच्छी सी चटनी बनी हो तो पराठे का टेस्ट डबल हो जाता है। और इस तरह से दबा दबा कर हम लोग इसको अच्छे से सेक लेंगे। और इस तरह से बने हुए पराठे ढाबे के पराठे से किसी भी तरह से कम नहीं होंगे, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे और बहुत सबको पसंद आएंगे। ये देखिए ये पराठा हमारा बनकर हो गया है तैयार, और थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी बना लेंगे और फिर हम लोग इसको उतार लेंगे। आप भी एक बार पराठे बनाकर तैयार करिएगा इस तरीके से, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और वो पराठा मैंने उतार लिया और अभी हम लोग सेम प्रोसेस के साथ दूसरा पराठा बनाएंगे। फिर से मैंने 2 रोटियां बना ली और भर भर के इसमें स्टफिंग कर दी है, और दूसरी रोटी से हम लोग ऊपर से कवर कर देंगे और किनारे हम लोग इनके फिर से मेल देंगे और दोनों को अच्छे से सेट करके बेल देंगे। दूसरी तरफ भी हम लोग आटा लगाकर फिर से बेल कर तैयार कर लेंगे और इसको भी हम लोग तवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए फिर से हम लोग इसको सेम प्रोसेस के साथ दोनों साइड से पहले पकाएंगे। जैसे ये पक जाएगा तो फिर हम लोग इसके ऊपर घी लगाएंगे और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे।
अभी तो पराठों का सीज़न चला गया है और हम लोग गर्मियों में स्टफ़्ड पराठे कम ही बनाते हैं। वो भी अगर कोई बारिश वगैरह होती है, मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तब मन करता है। जब भी आप पराठे बनाएं, चाहे अब बनाएं चाहे नेक्स्ट सर्दी में बनाएं, तो आप इन 3 टिप्स को फॉलो करिए। आपके पराठे बिल्कुल ढाबे जैसे बनेंगे, क्रिस्पी करारे और स्टफिंग से भरे हुए। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर आप पराठे बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है और 5 मिनट में आपके पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। बातों ही बातों में हमारा अगला पराठा भी बनकर तैयार हो गया है, इसको भी मैं उतार लूँगी और इसी प्रोसेस के साथ मैं बाकी सारे पराठे बनाकर तैयार कर लूँगी, जितने भी पराठे मुझे चाहिए। अगर पराठे बनाते वक्त कोई दिक्कत ना आए, पराठे टूटे फटे ना, तो बहुत ही जल्दी हमारा काम हो जाता है और बड़ी जल्दी हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती है। ये देखिए सारे पराठे मेरे बनकर हो गए हैं तैयार और अभी मैं आपको एक पराठा खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भर भर के हमने स्टफिंग की हुई है इसके अंदर और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इनको चाहे चाय के साथ और बटर के साथ सर्व कीजिए, चाहे आप इसको दही के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे पंजाबियों के घरों में तो पराठे के साथ ताज़ा बना हुआ घर का मक्खन और चटनी साथ ही होती है, इसके बिना ब्रेकफास्ट अधूरा होता है मक्खन के बिना। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये ट्रिक्स और टिप्स वाली सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।